दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक की तलाश में हैं। यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती एलटी ग्रेड में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। इसमें संभावित 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। एलटी ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा में जो समान अध्ययन वाला भाग है उसके लिए ये बेस्ट बुक है। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की एलटी ग्रेड की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी, गृह विज्ञान, गणित और नीचे यहाँ पर सिविक्स, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान आदि। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कहा था आप लोगों को कि बीएड वालों को अब हर महीने मौके मिल सकते हैं। आपने देखा कि जुलाई के महीने में एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हुआ, अगस्त के महीने में पूरी संभावना है कि प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। सितंबर के बारे में कहा जा रहा है, कह नहीं सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का भी विज्ञापन बीएड वालों के लिए आ जाएगा। उसके बाद में एक नई भर्ती सितंबर के बाद में साल के अंत में आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी की भी देखने को मिल सकती, हो सकता है कि उससे जल्दी भी आ जाए, क्योंकि इसमें संशोधित नियमावली का गजट जारी कर दिया गया है और इसमें इसका जो विवाद था वो समाप्त हो गया है। लिखा खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि एमए, एमएससी वगैरह या समकक्ष प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। अब किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर की उपाधि धारक अभ्यर्थी को आवेदन के योग्य माना गया है। इस संशोधन से समकक्षता के नाम पर होने वाली कानूनी अड़चन दूर होगी और पहले समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं थे। बाद में मुकदमेबाजी होती थी और जानकारों की माने तो शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 134 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। ये तो लगभग 2 साल पहले की बात है। हो सकता है कि इस बीच में और भी पद रिक्त हों तो उनका भी अधियाचन अब आए। आगे लिखा कि अब संशोधित नियमावली भेजी जाएगी। जल्द ही नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर चयन किया गया था। अब हुआ क्या है, क्या बदलाव किया गया है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि यही नहीं, अधिमानी अर्हता से भी एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया। पहले एक एलटी का कोर्स हुआ करता था बीएड की तरह। उसमें जो 2019 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए थे। बनारस यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए एक डिप्लोमा होता था एलटी, तो अब उसको बाहर कर दिया गया है। बीटीसी भी बाहर कर दिया गया। लिखा है उसमें पहले नियम था जो शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा, बीटीसी, बीएड या किसी विश्वविद्यालय कोई समकक्ष उपाधि को मान किया गया था। हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे भर्ती को अधिमानी दिया जाएगा जिसे एनसीटी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से बीएड की उपाधि प्राप्त की हो। तो बीएड वालों को यहाँ पर अधिमानी अर्हता में रखा गया। अभी इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा लगभग 11-12 बजे तक, इसकी जो योग्यता को लेकर के, इसके गजट को देखकर। आज के समाचार पत्रों में एक और बहुत बड़ी खबर है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के, टीईटी को लेकर के। लिखा है पीजीटी अक्टूबर, टीजीटी दिसंबर और टीईटी जनवरी में होगी। कल जो नोटिस जारी हुई थी टीजीटी पीजीटी को लेकर के उसी के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा 4थी बार टीजीटी और 5वीं बार दी पीजीटी परीक्षा की तारीख। आयोग ने शुक्रवार को 4थी बार टीजीटी की परीक्षा तारीख घोषित की है। सबसे पहले 4 और 5 अप्रैल को निर्णय लिया गया था कराने का, बाद में ये 14 और 15 मई को कराने पर सहमति बनी। हालांकि आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने 30 अप्रैल को विज्ञप्ति जारी कर यह परीक्षा 21 और 22 जुलाई कराने की सूचना दी थी। अब 18 और 19 दिसंबर की तारीखें तय की गई हैं।
इसी प्रकार से प्रवक्ता भर्ती पहले 11 व 12 अप्रैल को कराने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद पीजीटी की परीक्षा की तारीख 18 से 19 जून या फिर 20 से 21 जून को तय की गई है। अच्छा, सही सही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने लोगों को विश्वास है कि जो तारीखें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने घोषित की हैं उन तारीखों में ये परीक्षा करवा लेगा, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे टीईटी की हो। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग की इतनी विश्वसनीयता गिर गई है कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि इन तय तारीखों में ये परीक्षा करवा लेगा। 5 बार किसी परीक्षा को स्थगित करना बड़े सवाल उठाता है और हो सकता है कि ये भी एक कारण हो कि जो प्रयागराज में लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन और शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो लगातार निशाना बनाया जा रहा था छात्रों के द्वारा, कोई मुंडन संस्कार, कोई कुछ, तो हो सकता है कि इससे बचने के लिए लंबी तारीखें घोषित कर दी गई हों कि प्रयागराज में इस बीच में उत्तर प्रदेश में कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन ना हो। अगर कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा तो सीधे से कह दिया जाएगा कि हमने तो तारीखें घोषित कर दी हैं, अब लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं, क्योंकि मांग तो परीक्षा तारीखों को लेकर के ही थी। अब विद्यार्थी अब करें तो करें क्या। अगली सूचना, बीए, एलएलबी, बीएससी और बीसीए में प्रवेश शुरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कट ऑफ अंक सहित मेरिट जारी कर दी है। समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो नहीं किया होगा, मुझे मालूम है। कभी भी आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। मैं तो सुबह सुबह उठ करके बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित करके फिर उनको वेरीफाइड करता हूँ कि सही है गलत है क्या चीज़ें, तब तो वीडियो बनाता हूँ। नियमित वीडियो आता है, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक तक नहीं करते, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है, और इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और जो विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर सकते हो और वो विद्यार्थी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। लिखा सम्मिलित कनिष्ठ सहायक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट 1262 भर्ती का जो परिणाम है जारी कर दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार 1262 पदों के सापेक्ष 1259 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। दिव्यांग श्रेणी के पद के 3 अभ्यर्थी न मिलने पर इनको आगे बढ़ा दिया गया, अग्रणित किया गया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि चयनित अभ्यर्थियों का कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि चयन परिणाम में 30 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से शामिल किया गया। इनका अंतिम चयन आयोग के निर्णय के अधीन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ, तुरंत घोषणा हो गई। 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। भर्तियों में ऐसा क्यों नहीं होता है? 2022 की टीजीटी पीजीटी में 5 बार ये लोग स्थगित कर रहे हैं। अभी निश्चित भी नहीं है कब परीक्षा होगी। परीक्षा होगी तो अभी हम लोगों को फिर से धरना देना पड़ेगा टीजीटी पीजीटी को लेकर के, रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो। और यहाँ पर इनका ये होता है कि जैसे पद रिक्त होता है वैसे तुरंत चुनाव हो जाते हैं, तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है। और डंके की चोट में कह सकता हूँ कि ये जो इनकी भर्ती है उपराष्ट्रपति की, ये कभी भी कोर्ट नहीं जाएगी। कोई दुनिया माई का लाल नहीं है जो उसको रोक ले। लेकिन भर्तियों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई भी याचिका चली जाएगी और हाई कोर्ट उसको लपक लेगी और उसके बाद में उसमें हो जाएगा स्टे। नहीं भी होगा तब भी ये आयोग जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये होता है उत्तर प्रदेश में और सभी जगह होता है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। तो 2 तरीके के नागरिक हैं, नागरिक ए खास, नागरिक ए आम। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है चुनाव के बारे में, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आईबीपीएस ने विज्ञापन जारी किया है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पदों पर आवेदन 10,277 पदों पर ये भर्ती है। क्लर्क की भर्ती एक तरीके से, और 21 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष के जो युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली 5 अगस्त से है। लिखा है कि सेना भर्ती कार्यालय अमेठी के तहत आने वाले प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज समेत 13 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती 5 अगस्त से शुरू होगी। पटना में अलग ही है। डोमिसाइल नीति लागू करने को किया प्रदर्शन, वहाँ पर पूरा तो आरक्षण कर दिया गया है। अब उसके बावजूद भी यहाँ पर नेतागिरी ज़बरदस्ती का कर रहे हैं। पढ़ाई करें और खुद अपने से देखें कितने बिहार के जो युवा हैं वो दूसरे राज्यों में आवेदन करते हैं, सरकारी में, प्राइवेट में। बंगलौर से लाकर के जम्मू तक चले जाइए, वहाँ पर भी बिहारी आपको मिल जाएंगे। और जब वहाँ पर ऐसी बात की जाती है तब तो इनको बहुत बुरा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब इनका ये कहना है कि बिहार में जो भर्तियाँ आती हैं उसमें केवल बिहारियों को मौका मिलना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि यही बात जब अन्य राज्यों में होती है, जब वहाँ पर लाठियाँ मार के दौड़ाते हैं महाराष्ट्र वगैरह में, राज ठाकरे वगैरह, तब क्यों बुरा लगता है। खुद तो कहते हो कि कहीं पर भी नौकरी करने का अधिकार है, कहीं पर भी रहने का अधिकार है, कोई भी भाषा का अधिकार है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें। अगली सूचना है एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड भर्ती पर सवाल कहाँ गए कंप्यूटर शिक्षक के 581 पद। पिछली बार जो भर्ती आई थी
कंप्यूटर की, तो उसमें बहुत सारे पद थे। जैसे टोटल 10,768 पद थे, इसमें कंप्यूटर के ही 1673 पद थे। लेकिन इसमें पिछली बार बीएड मांग लिया था, तो जो योग्य विद्यार्थी थे बहुत सारे, तो वो विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक सिस्टम होता है कि सामान्य वर्ग ओबीसी को 40% लाना होता है मिनिमम, और 35% SC ST वगैरह को। तो अगर इतना नंबर नहीं है तो फिर वो चाहे पद रिक्त रह जाए, वो रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। तो इसी क्रम में जो इतने भी नंबर नहीं लाए थे, कंप्यूटर वाले चूँकि साइड में कोई नौकरी वगैरह करने लगते हैं, तो ये तैयारी कर नहीं पाते, जो कोर स्टूडेंट ये रहते नहीं हैं। इसकी वजह से लगभग 98% सीटें जो है वो खाली रह गई थी 1673 में। केवल 36 पद भरे गए थे। तो आखिरकार 36 को आप हटा देंगे तो 1637 पद होने चाहिए। 1637 पद इन्होंने क्यों नहीं जारी किए, और जो अगली भर्ती के लिए अग्रनीत कर दिए गए थे, उसमें से 1056 जो पद हैं उनका विज्ञापन तो जारी हो गया है, लेकिन पद आखिरकार कम क्यों हुए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 7 साल में सेवानिवृत्ति के कारण, सेवानिवृत्ति का कभी आज तक भर्ती नहीं हुई है, तो कहाँ सेवानिवृत्ति होगी। उत्तर प्रदेश में 18 के बाद से 18 में एक भर्ती हुई थी जिसमें 36 लोग भरे गए थे। उसके पहले आज तक उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं की गई है, और TGT PGT में तो कभी होती ही नहीं है कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती। ये पहली बार हुआ था 18 में। इसके पहले संविदा में भर्ती एक बार हो चुकी थी, लेकिन उससे क्या मतलब है। अगर इन 7 वर्षों में सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों की गिनती ना भी की जाए तो आयोग ने पद तो कम किए हैं, ये पता नहीं क्या किए हैं, जबकि नए बहुत सारे राजकीय विद्यालय खुले भी हैं। मुख्यमंत्री जी घोषणा भी करते रहते हैं कि इस जिले में इतने राजकीय पद खुले हैं, लेकिन उसी को लेकर के ये सवाल उठना भी चाहिए, और इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये पद क्यों रोके गए हैं। और यहाँ पर केवल कंप्यूटर की बात नहीं है, और भी बहुत सारे पदों की बात की गई है। लेकिन 2018 के विज्ञान में सहायक अध्यापक हिंदी के कुल 1433 व सामाजिक विज्ञान के 1854 पद थे, जिनकी संख्या घट करके इस बार 887 और 701 रह गई है। ये तो एक अलग बात है। और इसके अलावा जीव विज्ञान विषय में भी पदों की संख्या घट गई, तो हाँ, इस बार तो पद कम ही हैं। कुछ पद ये लोग रोक लेते हैं कि जैसे कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं, या मर्तकासी से कुछ पद भरे जाते हैं, तो ये पूरे पद जैसे लगभग 12,000 पद रिक्त हैं, तो 12,000 पर इन्होंने विज्ञापन नहीं निकाला। लगभग 7,466 पदों पर इन्होंने विज्ञापन निकाला। कुछ पद रोक लिए, लेकिन ज़्यादा रोक लिए हैं, और पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, पद को समाप्त कर दिया या विद्यालय बंद कर दिया है। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लिखा है कि इन्होंने पद कम किए हैं। ये देखिए, इस विषय में समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण बड़ी संख्या में व्यक्तियों को चिन्हग्रस्त कर दिया गया था, जिसकी वजह से पद खाली रह गए थे। रिक्त रह गई सीटों समेत नए पदों को इस बार भरा जाएगा। तो कंप्यूटर वाले विद्यार्थियों को इस बार अच्छा मौका मिला है, चूँकि बीएड को हटा दिया गया है। बीएड समकक्ष अर्हता है इस बार। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।